मामला आईसीआईसीआई बैंक में 1.5 करोड़ के गबन का। पुलिस ने आरोपियों से 5,05,000 नगद सहित 2 कार जब्त की। आईसीआईसीआई बैंक में 1.5 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने नगद राशि सहित 2 कार जब्त करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने रिमांड अवधि पूर्ण होने पर आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगा ताकि शेष बची हुई राशि के बारे में पूछताछ की जा सके। सर, आईसीआईसीआई बैंक के मामले में आज कुछ रिकवरी हुई है सर, क्या मामला है सर? वो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि आईसीआई बैंक ब्रांच नागदा में कुछ ग्राहकों के साथ में फर्जीवाड़ा हुआ था, गबन भी हुआ था राशि का, जिसके बारे में पूर्व में अपराध पंजीबद्ध है। उसमें बैंक के एम्प्लॉइज़ भी गिरफ्तार हैं और अंडर पुलिस रिमांड में थे। उसी तारतम्य में उस अपराध में पूछताछ के दौरान इनसे 5,05,000 रुपया और बरामद हुआ है। ब्रांच मैनेजर हैं उसमें, कैशियर हैं उसमें, और केसीसी वाले हैं उसमें, और भी 2 सज्जन हैं। टोटल ये बरामदगी की गई है और उसमें एक क्रिएटा कार और एक स्विफ्ट कार ये जब्त की गई हैगी। और उसमें चूँकि ये पुलिस रिमांड के दौरान ये भी पूछा गया कि ये फ्रॉड का तरीका वारदात क्या करते थे, तो उसमें ये भी बात संज्ञान में और जानकारी में आई है कि ये ग्राहक से 2 चेक ले लेते थे। एक दस्तखत वाला रहता था, एक बिना दस्तखत वाला रहता था। तो दस्तखत वाला रहता था तो उससे तो पलटी कर देते थे और बिना दस्तखत वाले फिर बुला के ग्राहक से दस्तखत करा लेते थे और उस चेक से पैसा विड्रॉ कर लेते थे। तो इसी तारतम्य में अभी हमारी ये बरामदगी हुई हैगी और आज हम पुलिस जुडिशली रिमांड में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे और जिनका पुलिस रिमांड लेना होगा उनका पुलिस रिमांड भरकर हम उनसे मांग करेंगे ताकि आगे भी पूछताछ की जाकर और बरामदगी की जा सके। थैंक यू सर। नगर पालिका के उद्यान शाखा के कर्मचारियों ने सोमवार को विधायक को संबोधित ज्ञापन कांग्रेस के जिला कार्यकारी सदस्य को सौंपा, जिसमें शाखा प्रभारी मरमट पर अपशब्दों का उपयोग करने व निजी गोदाम पर काम कराने का आरोप लगाया। ज्ञापन में कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि शाखा प्रभारी कैलाश मरमट द्वारा उद्यान में काम करने के अलावा स्वयं के निजी गोदाम पर काम करने का दबाव बनाते हैं। काम नहीं करने पर कर्मचारी की अनुपस्थिति लगा देते हैं, जिससे कर्मचारियों में उद्यान शाखा प्रभारी के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। कर्मचारियों ने ज्ञापन में प्रभारी को हटाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान उद्यान शाखा के कर्मचारी मौजूद थे। मनमाने तरीके से कार्य करते हुए हमें रोक बताता है, वह महिला कर्मचारियों के साथ अभद्रता कर अश्लीलता का गाली गलौज करता है एवं महिला कर्मचारी शौचालय करने जाती हैं तो उन्हें टाइम देकर भेजता है कि इतने समय में आ जाना नहीं तो नौकरी खा जाऊंगा, और बार बार कार्य पर से बंद करने की धमकी देता है और 5 बजे बाद भी 7 बजे तक रोकने की धमकी देता है। नहीं रुकने पर धमकी देता है और कैलाश मरमट अपना पर्सनल गोडाउन का काम भी हम कर्मचारियों से करवाता है। नहीं करने पर अब्सेंट करने की धमकी देता है तथा सीएल छुट्टी देने के बाद भी हमारी अब्सेंट लगाता है। उपभोक्ता कैलाश मरमट के कारण हम सब कर्मचारी काफ़ी परेशान व दुखी हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपभोक्ता शाखा प्रभारी कैलाश मरमट के खिलाफ कार्रवाई हो करके स्थानांतरण किया जाए। 6 साल हो गए हमें नौकरी करते कच्चे में नौकरी कर रहे हैं हम, और ना ही हमारा कोई निराकरण हुआ, कुछ भी नहीं। 5-6 हज़ार की नौकरी में कैसे हम हमारा घर चलाएं, इतना बड़ा परिवार कैसे चलाएं? बस ये कुछ करवाना था। बोलो भैया हमको 15-16 साल हो गए, 20 साल हमको नौकरी करते करते, और हमारा कुछ भी नहीं हुआ। नए के वेतन बढ़ाया जा रहा है और हमको कुछ भी वेतन नहीं दे रहा है, वो 6-7 हज़ार रुपये दे रहे हैं। बस ये कहना चाह रहे हैं और आपसे यही निवेदन है कि आप जल्द से जल्द ये काम पूरा कराओ। हमें परेशान करता है, जगह जगह में बेचता है। कौन करता परेशान? मरमट जी। अच्छा, क्या परेशान करते हैं? जहाँ काम हो वहाँ बेचते हैं, करते हैं, फिर भी कहते हैं कि कुछ जगह नहीं है, फलाना नहीं है, ऐसे वन सन बोलता है। कितने साल से काम कर रहे हैं आप वहाँ पे? मैं परमानेंट। ये कहना चाहते हैं जो अधिकारी जो प्रभारी है उनके लड़के हैं, उनका भी 2-3 साल भी नहीं हो लगे को, और वो कुशल का पेमेंट ले रहे हैं और उनको अर्ध कुशल भी नहीं लगना चाहिए। तो हमने उसके लिए एजेंट साहब को ज्ञापन भी दिया था, तो उसी का वो बदला लेकर हमको ऐसे परेशान कर रहे हैं। हमारा कितना उनसे ज़्यादा टाइम होता है, वो चौकीदारी करता कुछ भी काम नहीं करते, वो भी हमारे को कुछ दिन और परेशान कर रहे हैं। नागा लगाने की धमकी देते हैं। सेल छुट्टी देने के बाद अगले महीने में कम से कम 15-16 जनों की नागा लगा देते हैं। एब्सेंट भी नहीं लगती, 15 दिन की छुट्टी में रहते तो एब्सेंट नहीं छुट्टी जाए, 1 की 2 लगाते हैं, 2 की 3 लगाते हैं। गाली गलौज से बात लगती है। कुल मिला के क्या है, इनकी एब्सेंट लगाई जाती है और
कई दिनों से कैलाश मरमर जी इनको परेशान कर रहे हैं। और बाईपास पे क्या उन्होंने गोदाम खोल रखा है। इनका कहने का मतलब है 8 से 5 में ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करने के बाद में उनका ये कहना है कि 8 से 5 ड्यूटी करने के बाद में मेरे गोदाम पे आप पोल बनाने आओ। और अगर ये नहीं जाते हैं तो इनकी एब्सेंट लगाते हैं और धमकी देते हैं कि अगर नहीं आए हो तो तुम्हारी नौकरी खतरे में है, तुम्हें काम पे से हटा दिया जाएगा। इनको हटाया जाए और इनको दूसरा अधिकारी दिया जाए। नगर पालिका के दैनिक वेतन भोगी स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों द्वारा एक विधायक जी के नाम का ज्ञापन दिया गया। इसमें इनके द्वारा जो कैलाश मरमर जी है जो इनके ऊपर है वो अभद्रता करते हैं महिलाओं के साथ में, कर्मचारियों के साथ में, ऐसी इनकी शिकायत है। और जबकि कर्मचारी नगर निकायों का अंग रहता है, वो अपने मेहनत से नगर निकाय को एक स्थान पर पहुंचाता है। ऐसी अभद्रता नहीं करना चाहिए और वो इसका काबिल बर्दाश्त है। विधायक जी को ये माध्यम क्या आवेदन पहुंचाया जाएगा और इनके भावनाओं को भी बताया जाएगा, अवगत कराया जाएगा, जिससे इनकी समस्या का उचित निराकरण हो। नगर पालिका द्वारा 1 अप्रैल से प्रस्तावित जलकर बढ़ोतरी के विरोध में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के सामने सांकेतिक धरना दिया। सीएमओ खोबरागड़े के आश्वासन के बाद मंगलवार तक के लिए आंदोलन स्थगित किया। मंगलवार को कांग्रेस द्वारा वृहद स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नगर पालिका द्वारा 1 अप्रैल से जलकर की राशि में 100 गुना बढ़ोतरी की जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस की जिला कार्यकारी सदस्य सुबोध स्वामी व शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक रूप से धरना दिया। सीएमओ भविष्य कुमार खोबरागड़े ने घटनास्थल पर पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया। कांग्रेस ने मंगलवार तक के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया। स्वामी ने बताया कि धरने की अनुमति लेने के लिए एसडीएम आशुतोष गोस्वामी के पास गए, लेकिन एसडीएम के टीएल बैठक में होने से अनुमति नहीं हो सकी, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना दिया। मंगलवार को अनुमति लेने के बाद कांग्रेस द्वारा नगर पालिका के सामने वृहद धरना दिया जाएगा। नगर पालिका नागदा द्वारा जलकर में 100% की वृद्धि कर दी गई है। अभी तक नागदा नगर के नागरिक जलकर के एवज में 92 रुपये प्रति माह दिया करते थे। एक विज्ञप्ति जारी कर नगर पालिका ने ये घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2021 से 184 रुपये प्रति माह जलकर नगर पालिका वसूलेगी। ये नगर की जनता के साथ कुठाराघात है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे समय में जब हर व्यक्ति महंगाई की मार झेल रहा है, हर आम उपभोग की वस्तु महंगी हो गई है, जलकर में वृद्धि करके भारतीय जनता पार्टी किस मानसिकता का परिचय दे रही है, ये नगर की जनता को सोचना और समझना है। कल मंगलवार दोपहर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक नगर पालिका कार्यालय के सामने कांग्रेस कमेटी जलकर वृद्धि वापस लेने के विरोध में एक विशाल धरना प्रदर्शन करेगी और मांग करेगी कि नगर पालिका के द्वारा जो ये एक तरफा बिना लोगों से दावे आपत्ति मंगाए जलकर वृद्धि की गई है, इसको वापस ले। अगर जब तक वापस नहीं लेगी कांग्रेस कमेटी इसको चरणबद्ध आंदोलन के तहत आम जनता के बीच में जाएगी। और हम अपील करते हैं जनता से कि जब तक ये जलकर वृद्धि वापस नहीं हो तब तक भारतीय जनता पार्टी के कोई से भी नेता आपके आसपास रहते हैं, उनसे जरूर ये पूछें कि ये जलकर वृद्धि जो 184 रुपये करी गई है उचित है। भारतीय जनता पार्टी मंडल नागदा का एक प्रतिनिधि मंडल नगर की मूलभूत समस्याओं को लेकर मुख्य प्रशासक व मुख्य नगर पालिका अधिकारी से मिलकर उन्हें अवगत कराया। वर्तमान में नगर पालिका परिषद द्वारा जल दर में वृद्धि के प्रस्ताव पर चर्चा की व उन्हें बताया कि वृद्धि जनहित में रोकी जाए, जिस पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि संभागीय कमिश्नर स्तर पर अधिकारियों द्वारा ये निर्णय लिया गया है। जल दर वृद्धि रोकने के लिए भाजपा मंडल द्वारा केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, सांसद अनिल फिरोजिया व पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत व नगर के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध करके ये वृद्धि को रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद हमने इस मामले में यहाँ से भी इस कार्रवाई को अभी रुकवा के और इसको
जो भी हो, क्योंकि परिषद का गठन होने वाला है आगामी दिनों में। इस तरह के निर्णय जनरली परिषद ही करती है। पूर्व में भी हमारी परिषद के द्वारा पूरे इतना करोड़ों 14 करोड़ से ज़्यादा का खर्च करने के बाद जल आवर्धन योजना करने के बावजूद भी सबसे कम कीमत पे यदि कहीं जल कर वसूला जाता है तो नागदा वसूला जाता है। वही PIC का निर्णय परिषद के माध्यम से हमने पिछली बार भी केवल 5% की दर वृद्धि के साथ हमने ये जल आवर्धन योजना को कंप्लीट करी थी। निश्चित रूप से हम उसी को परिषद गठन होने के बाद, जिसकी परिषद बनने के बाद परिषद के निर्णय के अनुसार ये जल कर की वृद्धि हो, इस संबंध में आज ही हम हमारे वरिष्ठ नेताओं से, थावरचंद जी गहलोत जी के माध्यम से, अनिल जी फिरोजिया के माध्यम से, अन्य हमारे वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से, CM साहब से ऊपर तक जहाँ तक भी जो बात होगी करनी होगी उस संबंध में बातचीत करके निश्चित रूप से इस जल कर वृद्धि को हम रुकवाने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से यह रुकेगी। दूसरा विषय हमारा ये जो कांग्रेस के द्वारा अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर और भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जा रहा था। कल परसों भी मैं आपके मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि जिला अध्यक्ष श्री अपने सुबोध जी स्वामी कह रहे थे कि उद्योग के इशारे पर नागदा नगर में 2 टाइम का 1 टाइम जल कर दिया गया है। इसकी झूठे आरोप लगाकर नागदा के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि नागदा में भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कृत्य कर रही है, केवल और केवल नगरपालिका चुनाव में लाभ लेने के लिए झूठी अनर्गल बातें करके। इस संबंध में जब हमने CMO से भी बात करी, CMO साहब का भी कहना है कि हमने 3 दिन तक लगातार अनाउंसमेंट कराया और वो हमारे 2 पंप खराबी के कारण, जो मोटर पंप थे हमारे, उसके खराबी के कारण हमने उनको 1 टाइम करा है। दोनों 3 दिन के अंदर वो अभी भी आश्वस्त करा है उन्होंने कि 3 दिन के अंदर वो दोनों पंप ठीक होते ही हम दोनों टाइम पूरे शहर में पानी देंगे। पूरे नगर में कांग्रेस हाहाकार मचा रही है, हल्ला बोल रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे आरोप लगा रही है। और बड़ी हास्यास्पद बात है कि 15 महीने में सरकार में रहे, नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष ने जो जो काम प्रस्तावित किए थे उनको रुकवाया, चूंकि इनकी सरकार थी। पूरी नगरपालिका पे दबाव बना के काम रोक रहे थे। अब सरकार में नहीं है, नगरपालिका का चुनाव आने वाला है तो हाहाकार मचा रहे, हल्ला बोल रहे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे आरोप लगा रहे। कांग्रेस के नेताओं ने नागदा बंद के दौरान ये आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में नागदा नगर पालिका परिषद ने जो जलकर बढ़ाया। मैं उसको टेक्निकल रूप से समझा दूं कि मध्य प्रदेश शासन की जो एक संभागीय कमेटी है जिसमें कमिश्नर स्तर के लोग बैठते हैं, उन अधिकारियों के आदेश पर ये लागू हुआ है मामला। और जलकर वाले विषय में नागदा नगर को आश्वस्त कर दूं, भारतीय जनता पार्टी को आप सबने खूब आशीर्वाद दिया है और आपके सपनों का नागदा बनाने का काम भाजपा ने किया है। तो आपकी इस बात को हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, माननीय गहलोत जी तक, अनिल फिरोजिया जी तक, और हमारे जितने नागदा का वरिष्ठ नेता है उन सब से बात करके मुख्यमंत्री जी पर दबाव बना के इस बात को हमको रुकवाने का पूरा प्रयास और प्रण से करेंगे। और नागदा नगर पालिका की परिषद आएगी और जैसा कि वो बोल रहे हैं कि हमारी परिषद आएगी और हम रुकवा लेंगे, तो मैं भी बता दूं कि टेक्निकल चीज़ है। जो परिषद आती है, परिषद में जो संकल्प होता है, PIC में जो प्रस्ताव पारित होता है, उसके आधार पे नगर में वो चीज़ लागू की जाएगी। मैं आपको बता दूं। फिर एक कांग्रेस के ही कुछ कानाफूसी वाले नेता चारों तरफ नागदा में हाहाकार मचा रहे कि बोरवेल बंद हो गया, बोरवेल बंद हो गया, बोरवेल चालू नहीं करेंगे। आदेश किया CMO को, आदेश कि नागदा नगर पालिका के माध्यम से एक भी बोरवेल बंद ना करें। जितने बोरवेल में अगर लेटेस्ट में उनमें कोई मोटर बंद हो गई है, जल गई है या कोई टेक्निकल या त्रुटि आ रही है, उसको तत्काल सुधारें, क्योंकि गर्मी का मौसम आने वाला है और इस गर्मी के मौसम में जल प्रदाय व्यवस्थित हो इस शहर में। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए कटिबद्ध है। फिर एक मुद्दा, कांग्रेस के हमारे मित्र इधर उधर जाके बोलाबाली कर रहे हैं कि 2 टाइम नल आता था, 1 ही टाइम कर दिया। और मैं कुछ ये नगरपालिका के कर्मचारी भी इधर उधर जो गलत अफवाह उड़ा रहे हैं, मैं उनको भी समझा दूं और कांग्रेस को भी समझा दूं कि 2 मोटरों के खराब होने के कारण जल प्रदाय एक समय दी जा रही है, उसका अनाउंसमेंट भी हुआ है। और ये भी CMO को आदेश किया है कि 2 टाइम नल 2 दिन के अंदर इन सारी व्यवस्थाओं को सुधार करके दोनों टाइम जल प्रदाय, पेयजल नागदा नगर को देना है, देना ही पड़ेगा। हमारी अगर सरकार है तो हमारा दायित्व है
तो हम आदेशित करके आए अभी माननीय सीएमओ महोदय को। फिर जितने पेंडिंग कार्य चल रहे हैं, जिसका भूमि पूजन हो गया था, वो सारे कार्य बराबर शुरू हो जाए। अगर अधूरे पड़े तो उसको जल्दी पूर्ण करने के लिए ठेकेदारों से बिठा के बात करें। यदि कोई ठेकेदार लापरवाही कर रहा है तो हमने कहा है कि उन्हें ब्लैकलिस्टेड करके तुरंत बाहर किया जाए और नए सिरे से उस काम को शुरू करवाया जाए। आदेश किया है सीएमओ को इस बात के लिए भी। और तीनों प्रतिमाएं जो लगी हुई हैं उसके लिए भी प्रशासनिक अधिकारियों से, माननीय प्रशासनिक एसडीएम साहब यहाँ मौजूद थे, उनको भी कहा है कि सौंदर्यीकरण का काम भी जल्द से जल्द करें, अच्छी तरीके से करें। और नागदा नगर के जनमानस की जो भावनाएं है कि जो तीनों महापुरुषों की प्रतिमा लग गई है, तो उसका सौंदर्यीकरण वगैरह व्यवस्थित होकर उसका लोकार्पण व्यवस्थित हो और नागदा नगर उन प्रतिमाओं को अच्छे रूप में देख सके। भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधिमंडल आपसे मिला सर, क्या मामला है सर? एक्चुअली ये प्रतिनिधिमंडल जो जल दर बढ़ाई गई है अभी, और साथ साथ में कचरा संग्रहण शुल्क की जो दर बढ़ाई गई है, उसके संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत करना और जानकारी लेने के संबंध में प्रतिनिधिमंडल आया था। को स्पष्ट किया गया है चूँकि शासन के निर्देश हैं और शासन के निर्देश का 100% पालन हर निकाय को करना है, इसलिए चरणबद्ध तरीके से ये जल दर और कचरा शुल्क जो संग्रहण शुल्क है उसको बढ़ाया गया है और इस बात को उनको अवगत भी कराया गया है। थैंक यू। शिवरात्रि मेले को लेकर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने बताया कि कोरोना का ग्राफ फिर से बढ़ने लगा है, जिसको लेकर महाराष्ट्र में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। आगामी आदेश तक इंतजार करना होगा। सर, प्रतिवर्ष चंबल तट के नदी किनारे मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पे शिवरात्रि का मेला लगता है, उसको लेकर आज समझ की स्थिति सर? नागदा शहर में महाशिवरात्रि का पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जैसा कि सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस से सभी लोग जूझ रहे हैं और कुछ डाउनफॉल हुआ था केसेस में, लेकिन फिर से न्यूज़ में भी आप सब देख रहे होंगे कि केसेस में फिर से वृद्धि हुई है। तो इस कारण से थोड़ा संशय की स्थिति है और आज की तारीख में महाराष्ट्र में कुछ जगह से खबर आ रही है कि वहाँ से लॉकडाउन फिर से लग रहा है 1 सप्ताह का। तो आज मेरी इस बारे में कलेक्टर सर से मार्गदर्शन हेतु मैंने पत्र भी जारी किया है सर से, और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस महीने के एंड तक ही स्थिति क्लियर हो पाएगी, जब क्योंकि राज्य शासन से जब भी इस बारे में कोई सर्कुलर आता है, कोई दिशा निर्देश मिलते हैं कोविड केसेस को देखते हुए, तो उसके बाद ही हम इस बारे में कुछ सक्षम निर्णय ले पाएंगे। थैंक यू सर।